आप हर बार ट्रिक्स एंड टिप्स ढूंढते तो हो, बट कभी ये सोचा कि सामने वाला कौन सी ट्रिक्स यूज कर रहा है आपके लिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं रीडिंग में, और वीडियोस वायरल हो रही हैं 7 बैंड रीडिंग। अगर ऐसी कोई ट्रिक होती तो क्या इतने ज्यादा लोग स्ट्रगल करते? अगर ऐसा होता, मैं फिर से कहता हूं, रीडिंग में आज के टाइम पे किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 9 बैंड आते रीडिंग में। बट फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने लगा हूं कि रीडिंग आपको ट्रिक कैसे करती है। क्या लोग सिर्फ कार्स यूज नहीं कर रहे, ऐसा इंफॉर्मेशन में था? सभी का आंसर गलत हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था वैसे। सेकंड चीज जो दिमाग में रखनी है, ट्रू फॉल्स करते टाइम, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये 5 क्वेश्चंस में से मुझे आप बता सकते हो एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स कहां पे दिख रहे हैं आपको? So guys, today we are going to talk about some reading tricks and tips. देखो, अगर आप ट्रिक्स यूज कर रहे हो ताकि आपका जो काम है वो इजी हो जाए, बट अगर मैं ट्रिक यूज कर रहा हूं आपके लिए, तो चलो थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। अगर रीडिंग जो बना रहा है वो ट्रिक्स यूज कर रहा है, तो क्या काम इजी हो रहा है? No. वो क्या कर रहा है? काम को और डिफिकल्ट कर रहा है आपके लिए। आप हर बार ट्रिक्स एंड टिप्स ढूंढते तो हो, बट कभी ये सोचा कि सामने वाला कौन सी ट्रिक्स यूज कर रहा है आपके लिए? आपकी रीडिंग को डिफिकल्ट करने के लिए वो कौन सी ट्रिक्स यूज कर रहा है? तो याद रखो, सिर्फ और ट्रिक्स और टिप्स के पीछे भागना नहीं है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि रीडिंग में और रीडिंग आपको कंफ्यूज कैसे कर देती है। ऐसा क्या होता है रीडिंग में कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको आंसर्स नहीं पता लगते। ये बात सुनना पसंद नहीं करोगे आप, बट द रियलिटी इज, द ट्रुथ इज, ऐसी कोई ट्रिक है ही नहीं। ऐसी कोई ट्रिक है ही नहीं जिससे आपके बहुत अच्छे 7 बैंड, जो आपने रिसेंटली कह रहे हो, मुझे वीडियो देखी थी जहां पे कह रहे थे कि 7 बैंड, रियलिटी में ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जो आपको 7 बैंड तक ले जाए जब आपको इंग्लिश आती ही नहीं, आपको वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता। ऐसी कौन सी ट्रिक होगी जो आपको 7 तक ले जाएगी? अगर ऐसी होती, बाई चांस अगर ऐसी कोई ट्रिक होती, आज के टाइम पे रीडिंग सबसे इजी मॉड्यूल होता। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं रीडिंग में, और वीडियोस वायरल हो रही हैं 7 बैंड रीडिंग। अगर ऐसी कोई ट्रिक होती तो क्या इतने ज्यादा लोग स्ट्रगल करते? बट फिर भी हमें क्या है, हमें ना चीज सुनने में, दिखने में अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, चाहे हो वो झूठी। तो प्लीज ये समझो, ऐसी कोई ट्रिक है ही नहीं जो आपको 7 बैंड तक ले जाए, ठीक है, जब आपको इंग्लिश आती ही नहीं है। हाँ, कई बार आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिल सकती है ट्रिक से, दैट आई कैन से। ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है, बट ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आपको सीधे ही 7 बैंड आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये तो झूठ है। क्या है? लाउड झूठ अच्छे लगते हैं ना? अरे अच्छे लगते हैं, सच नहीं अच्छा लगता। बहुत बड़ी एक पता नहीं कहावत है कि लाइफ इज अ लाई, डेथ इज अ ट्रूथ, बिटर ट्रूथ, कड़वा सच। हमें झूठ पसंद है, हमें सच नहीं पसंद है। जैसे ये सुनना ज्यादा बुरा फील होगा कि कोई ट्रिक है ही नहीं जिससे 7 बैंड 7+ बैंड स्कोर्स आ जाए, बट अगर कोई कह रहा है 7 बैंड आ जाएंगे, आप कह रहे हो कि इतने व्यूज आए थे उस वीडियो पे, इसका मतलब लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं उस चीज के पीछे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेरे 7 बैंड आ जाएंगे विदाउट नोइंग इंग्लिश।
ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता, मैं फिर से कहता हूँ, रीडिंग में आज के टाइम पे किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 9 बैंड आते रीडिंग में, अगर ऐसा कुछ रियलिटी में होता। बट फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ कि रीडिंग आपको ट्रिक कैसे करती है। अगर कोई है जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं कहूँगा कि आप अपनी रीडिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करो। जब आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। करना क्या है यार, पढ़ना है और आंसर ढूंढना है। आंसर्स भी यहीं पे ही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वर्ड है ही नहीं, एकदम से वर्ड आ जाएगा। आपको खुद से वर्ड्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ इसी में से ढूंढने आंसर। सारे आंसर 40 के 40 आंसर्स इस रीडिंग शीट में है। आपको सिर्फ क्या करना है, ढूंढने हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ये इंग्लिश में होती हैं दोनों चीजें। कभी सुनी है एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स? रेज ए हैंड अगर आपको पता है एडजेक्टिव्स क्या होती हैं, एडवर्ब्स क्या होती हैं। किसी को भी? ये दो चीजें आपकी रीडिंग को टफ बनाती हैं और आपको टफ तो क्या ही कहूं, एक ट्रिकी क्वेश्चन बना देती हैं, जिनसे कई बार क्या होता है हमें आंसर नहीं पता लगता। मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। प्लीज इसमें कोई मैंने वोकैबुलरी ऐड नहीं करी अभी के लिए, क्योंकि मैं आपको वो ट्रिक बताने लगा हूँ जो रीडिंग में होती है, जिसके कारण आपको आंसर्स नहीं पता लगते। जो ये कैटेगरी है, ये क्वेश्चन की कैटेगरी होने वाली है ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन। आपका आंसर क्या होगा, ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन किन किन स्टूडेंट्स को समझ आ चुका हुआ है? रेज अ हैंड अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया। समझ आ गया सभी को? प्लीज ध्यान से सुनना, मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? वेरी सीक्रेट। ओके, ध्यान से सुनना है। ओके, डिटेक्टिव बन जाओ। डिटेक्टिव पता है ना आपको क्या करते हैं? yes, उनको टिप्स मिलती हैं और वो ढूंढते हैं कि उन्हें क्या काम करना है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्लूज मिल जाते हैं, टिप ही होगी एक तरह से। ओके, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपको देखना है क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्या ये फॉल्स है, क्या ये नॉट गिवन है। 3 ऑप्शन है, ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन। इंफॉर्मेशन है, कार्स आर वेरी पॉपुलर नाउडेज, दे आर वेरी कंफर्टेबल, they are very fast, that is why they help you to save your time also. Many people use cars to go out of their cities. Many people use cars to go out of their cities. अब देखो आंसर क्या है। किसी से बात नहीं करनी, आंसर नोटबुक पे लिखना है सभी ने, कोई बोलेगा नहीं। अपनी नोटबुक पे जो आंसर लग रहा है आपको वो लिख दो। लिखो, डोंट वरी, डरना किसी ने नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला जैसे देखो 90s में नहीं हो आप, मुझे नहीं पता लगना डर है क्या आप में। कई बार डर लगता है ना, दमन डर लगता है कि गलत ना हो जाए। सच्ची बताओ, थोड़ा बहुत लगता है। हमें डर नहीं लगता था मैं देखो आई एम 19 बोर्न, ठीक है, तो हमारे टाइम पे डर नहीं लगता था, हमें दर्द होती थी। वो कहते ना थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता। नहीं, हमें थप्पड़ से ही लगता था, क्योंकि थप्पड़ नहीं होते थे, मुक्के भी होते थे। लाते, मुक्के और स्टिक्स जो होती थी, स्पेशल स्टिक्स। टीचर्स ना पढ़ाने ज्यादा नहीं आते थे, वो पीटने ज्यादा आते थे। उनका पहली क्वेश्चन होता था किसने किसने घर से होमवर्क करा है। ऐसा नहीं कि पहले कंफर्टेबल कर दें बच्चों को, है ना, चलो कोई बातें कर लें, कुछ पढ़ लें। नहीं, पहला क्वेश्चन ही क्या है, किसने किसने होमवर्क करा है, ताकि शुरुआत ही जो हो वो थोड़ी धूम धड़ाके से हो, है ना। और हम भी उन्हें पूरा पूरा मौका देते थे ताकि वो अपना जो गुस्सा है ना, वो निकाल सकें।
और जो कई बार क्या होता था, टीचर भूल जाते थे कि होमवर्क दिया है, पर जो करके आया होता था ना, वो धूम धड़ाका मिस नहीं करना चाहता। वो कहा मैम होमवर्क, क्लास शुरू ही ऐसे होती थी। और जो हम क्लास में पूरा टाइम टेढ़े बिंगे हो रहे होते थे ना, बाद में पता ही आपको क्यों मना होता था। पहले तो अगर हाथ पीछे गया तो इधर पढ़नी है, कभी किधर पढ़नी है, तो वो था डर। अब क्या ही डर है, अब के टाइम पे चीजें बदल गई। मैंने तो सुना था एक बार, पता नहीं कोई कॉलेज था, वहां पे टीचर ने थप्पड़ मारा, स्टूडेंट ने भी मार दिया वापस। अब टीचर्स डरते हैं। नहीं होता है, रियलिटी है ना। अब टीचर्स डरते हैं। अभी आप ही मुझे स्टोरी सुना रही थी एक टीचर की, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, कि बाइक छीन ली बच्चों ने। वो टीचर इतना डर गया कि उसने अपनी बाइक लेने भी नहीं गया। तो यार टीचर को डर लगता है, आप किससे डर रहे हो? जो कर रहे हो, ऑब्वियसली ये सिचुएशन भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, इट्स नॉट गोना वर्क आउट, ओके, बट ये हो रहा है, तो आपको डरना कोई बात से नहीं है। और अगर आपके माइंड में है कि मैं लिख रहा हूँ एकदम से मेरे हाथ पे चोट ना लग जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, मैंने गलत लिखा, मेरा पेन ही मेरे से लड़ पड़ेगा, ये तो सिचुएशंस नहीं होने वाली। डोरेमोन वगैरह देखना छोड़ दो, ठीक है। तो अब जिसने भी आंसर लिखा है, समझ के लिखना, अपने आप पे ट्रस्ट रखना, कॉन्फिडेंट रखना कि ये आंसर मैंने क्यों चूज करा है। मुझे ये नहीं कहना अब ओ यार सर मैंने यही लग रहा है मैं चूज कर ले, नहीं, मुझे बताना है सभी ने, अगर ये आंसर आपने चूज करा है तो ये क्यों चूज करा है। तो आई वॉन्ट टू नो फर्स्ट फ्रॉम प्रभ, क्या आंसर है आपका? Sir, according to me, it is true. ट्रू। क्यों चूज करा है ट्रू सर आपने? Because in the question you also mentioned people use cars to travel go out of cities. ठीक है जी, वेरी गुड। तो वहां पे भी आपको वो चीज मिल गई थी कि लोग क्या यूज कर रहे हैं, कार्स कर रहे हैं टू गो आउट ऑफ सिटीज। किसने किसने ट्रू लिखा है? 1 2 3 4 स्टूडेंट्स ने ट्रू आंसर लिखा है। वेरी गुड गाइस, सेम रीजन है। Yes, sir. ओके जी। सैफ आपका क्या आंसर है? फॉल्स। क्यों फॉल्स लिखा है? बिकॉज ऑफ द वर्ड जस्ट। सैफ बुरा फील तो नहीं करोगे अगर आप वीडियो में आ जाते हो? आ सकते हो, आ जाओ। सैफ का कल एग्जाम है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इंसल्ट किसी ने फील नहीं करनी, ना मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, आप सिर्फ यहाँ पे सीखने वाले हो, ठीक है। क्या हुआ? टॉलर, वेरी टॉल। रुको टेबल लाओ नहीं, अरे कोई बात। तो क्या हो गया यार, छोटी हाइट होना पाप है, मर जाऊं मैं? हाय सर। देखो बट जो दिखता है ना वो बिकता तो है, बट वो होता नहीं है कई बार, ठीक है। तो चलो दैट्स गुड, ही लुक्स स्मार्टर, और वो टीचर वाली वाइब है सर आप में, ठीक है। अगर आपके अच्छे बैंड्स को आगे हम हायर भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और मैं आपको रीजन बताता हूँ। आपने मुझे कहा फॉल्स है, आपने कहा क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज जस्ट चिल। सुना हुआ है ना गाना? तो हम इस वर्ड को चिल मोड में डाल देते हैं, फ्रीजर में डाल दिया इसे। अब जस्ट के कारण आपने आंसर चूज करा फॉल्स। किसने किसने आंसर फॉल्स चूज करा है? वेरी गुड, मजा आ गया आंसर सुन के। तो यानी कि हमें दो ऑप्शन लग रहे हैं, एक है ट्रू एक है फॉल्स। क्या ही बात है, मजा आ गया। चलो, पीपल जस्ट सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं? कार्स। क्या क्यों यूज कर रहे हैं? ट्रेवल करें कहां से? टू ट्रेवल फॉर गोइंग आउट ऑफ सिटीज। एक सेकेंड, पीपल जस्ट यूज कार्स टू ट्रेवल, यहाँ पे फॉर गोइंग को हम हटा देते हैं, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस, ओके। हम सिंपल इसे रख लेते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। मीनिंग में वही है कि लोग सिटी से बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सॉरी कैसे जा रहे हैं? कार्स के थ्रू जा रहे हैं। अभी भी वही है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा था और मुझे वो थोड़ा सेंसफुल नहीं लगा, इसलिए मैंने वहां से वो हटा दिया। अब आपने कहा आंसर है फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे जस्ट लिखा है। एक बार फिर से बताना क्यों जस्ट के कारण फॉल्स हो रहा है, और आंसर फॉल्स होता क्यों है? Sir, because the reason you gave. नहीं, Nowadays- जब आप रीडिंग करते हो ना ऊपर लिखा होता है फॉल्स। Yes, sir. फॉल्स के आगे लिखा होता है आपका आंसर फॉल्स क्यों हो सकता है? क्यों होता है फॉल्स आंसर? It doesn't match the. नहीं नहीं नहीं, गलत जा रहे हो। किसी को पता है क्या लिखा होता है वहां पे? जो भी बोलेगा लाउड बोलना,
यस कशिश, If the statement contradicts the कॉन्ट्राडिक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? like something opposite reason. समथिंग गोज ऑपोजिट ऑफ समथिंग, कोई किसी चीज के अगेंस्ट जा रही है। तो अब मुझे ये चीज बतानी है हाँ या ना में, क्योंकि फॉल्स तभी हो सकता है अगर ये चीज मैच करेगी। क्या लोग सिर्फ कार्स यूज नहीं कर रहे, ऐसा इंफॉर्मेशन में था? क्या आपको ये पता लगा कि कार्स वो यूज नहीं कर रहे सिर्फ? क्या वहां पे ये लिखा था कि कोई और ट्रांसपोर्ट भी यूज कर रहे हैं? No, sir. ये भी नहीं लिखा था। तो फिर फॉल्स कैसे हो गया? तो थैंक यू सो मच, हैव अ सीट। तो ये रही हमारी ट्रिक, दैट इज जस्ट। सेकंड चीज जो आपने गलती करी, चलो फोकस तो यहां पे ले आए, दैट इज गुड, जस्ट के बारे में आपने सोचा, बट आप सिचुएशन नहीं समझ पाए। फॉल्स आंसर हमारा तब होता है अगर जो इंफॉर्मेशन में है वो इसके अगेंस्ट चला जाए। सभी का आंसर गलत हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था वैसे, बट ऑल ऑफ यू गोट रॉन्ग। ऑलमोस्ट भी नहीं कह सकता, सभी का आंसर गलत है, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट तो कर ही नहीं रहे। क्या आपने पूछा एक बार अपने आप से कि आंसर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है? आप चारों ने जस्ट को फोकस ही नहीं करा। आपके लिए जस्ट वर्ड जो था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं बता देता हूं, जस्ट का मीनिंग ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्स को यूज कर रहे हैं। राइट? क्या यूज कर रहे हैं? सिर्फ कार्स को। क्या इंफॉर्मेशन में था कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्स को यूज कर रहे हैं? नहीं था। तो आंसर ट्रू तो नहीं हो सकता। क्या वहां पे उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कार्स को यूज नहीं कर रहे? क्या उन्होंने ये कहा कि कार्स एंड बाइक्स या कार्स एंड बसेस या कोई और ट्रांसपोर्टेशन है जो वो यूज कर रहे हैं टू गो आउट ऑफ सिटीज? नहीं कर रहे हैं। राइट? तो फिर आंसर फॉल्स भी कैसे ही हो गया आपका? आपने थोड़ा सोचा नहीं, ज्यादा समझा नहीं, या तो कईयों ने लाइट में ले लिया आंसर को, सॉरी क्वेश्चन को। यही ट्रिक क्या मैं पता है, ये समझो प्लीज। चाहे आज एक ही ट्रिक सीखना और ये समझ लो कि आपको ट्रिक कैसे कर रहे हैं वो। बेसिकली समझना ही, हमने उनकी ट्रिक को क्या करना है? समझना है कि वो ट्रिक हमारे अगेंस्ट कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये दो चीजें समझ आई। बड़ा ही बेसिक लिखा था मैंने, फिर भी आंसर गलत। तो यहां पे आंसर था नॉट गिवन, कि हमें पता नहीं लग रहा कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ कार्स को यूज कर रहे हैं टू ट्रेवल आउट ऑफ सिटीज। तो आप सभी का आंसर क्या हो गया यहां पे? रॉन्ग। इज इट क्लियर? समझ आई ट्रिक? सो गाइस, जो जस्ट है वो क्या है? हमारी एडवर्ब। आपको ये पता हो ना हो कि वो एडवर्ब है कि एडजेक्टिव, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इतना जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो कि वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है दैट इज इंपॉर्टेंट। 4 स्टूडेंट्स ने इसे नोटिस ही नहीं करा, उनके लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट था ही नहीं। बाकी जो स्टूडेंट्स थे, इट्स ओके। बाकी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जस्ट को नोटिस तो करा बट समझा ही नहीं। राइट? अगर वर्ड मिल नहीं रहा तो नॉट गिवन यूज, सॉरी फॉल्स कर दो। एक वर्ड, मेरे ख्याल से ये भी एक ट्रिक है, मैंने देखी थी कोई वीडियो में, कि अगर आपके 70 to 80% वर्ड्स मिल जाते हैं ना तो आपका आंसर फॉल्स होगा। कुछ ऐसी ट्रिक्स भी दी। अगर आपके सारे वर्ड्स मिल जाते, 90% वर्ड्स मिल जाते तो आंसर ट्रू होगा। अगर 50% मिल रहे हैं तो नॉट गिवन होगा। ये बिल्कुल ही बकवास टिप है। सर एक होता है कंपैरिजन में फॉल्स होता है, जहाँ पर कंपैरिजन है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे आंसर समझ आया आपको? यस सर। क्यों आपका आंसर यहाँ पे नॉट गिवन था? क्योंकि ना तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड के कारण। अगर आप इस वर्ड को हटा दोगे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू।
बट इस वर्ड के कारण ही सिर्फ आपका आंसर क्या हो गया, नॉट गिवन। तो ये जो होती है आपको ट्रिक करने के लिए यूज होती है। यहाँ तक देखो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से, एनीबडी। मैं आपको ये बता रहा था कि एडजेक्टिव्स या एडवर्ब में कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डिटेल में सीखोगे ग्रामर को आपको टाइम बहुत लग जाएगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं जैसे ओनली, ओके। यहाँ पे कई बार वर्ड्स यूज हो जाते हैं जैसे कि बिगर या बिगेस्ट वर्ड यूज हो गया। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो यहाँ पे वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे टाइम क्लूज यूज हो जाते हैं, ऑलवेज, नेवर, ओके, डेली। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जब आ जाते हैं रीडिंग में तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर है और जो हमारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिल रही है स्टेटमेंट में, ठीक है, उसमें वो भी इंपॉर्टेंट हैं। इन वर्ड्स को इग्नोर तो मत ही करा करो। सेकंड चीज जो दिमाग में रखनी है ट्रू फॉल्स करते टाइम, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, कि मुझे पता हो आंसर ट्रू कब होता है, कौन सी सिचुएशन में आंसर ट्रू होता है, कौन सी सिचुएशन में आंसर फॉल्स होता है, और कौन सी सिचुएशन में आंसर नॉट गिवन होगा। चाहो तो अपनी नेटिव लैंग्वेज मतलब हिंदी और पंजाबी में ट्रांसलेट भी कर लिया करो और समझो, अपने आप से बात करो कि क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन के अगेंस्ट बोल रहे हैं वो वहां पे कि नहीं। अगर अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं तो आंसर फॉल्स तो नहीं होगा। क्या ये 100% मैच हो रही है इंफॉर्मेशन, वर्ड्स को मत मैच करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन को भी। अगर वो मैच नहीं हो रही है 100% तो आंसर क्या होगा, ट्रू तो नहीं होगा। तो अगर आप नॉट गिवन तक नहीं भी पहुंचे, आपको पता है ट्रू भी आंसर नहीं है, फॉल्स भी आंसर नहीं है, तो आंसर इवेंचुअली क्या होगा, इजी है ना रास्ता। ये भी पता लग गया ये ट्रू नहीं है, ये भी पता लग गया ये फॉल्स नहीं है। तो अगर ये दो ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, आपको बिना ज्यादा सोचे सिंपल वहां पे आंसर लिख दो, नॉट गिवन। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन हो किसी का, एनीबडी, एनी क्वेश्चन, स्पेशली यू सर, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। कोई क्वेश्चन है आप मुझसे से पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। क्लियर है सभी को? और ये चीज़ सीखनी कैसे है, जैसे रीडिंग शीट्स आप यूज़ करते हो, ओके। अब अगर ये 5 क्वेश्चंस में से मुझे आप बता सकते हो एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? अंडरलाइन कर लो अगर आपको लग रही है कहीं पे ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। देखो वैसे तो काफ़ी होंगी, है ना, बट मेनली कुछ लग रही है अगर आपको, जिससे मेरे क्वेश्चन में ये सर ये चीज़ मैं पहले नोटिस नहीं करता था बट अब मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है फ्यू, फ्यू वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट? मैनी, मोर, अबव, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो इन वर्ड्स को प्लीज इग्नोर मत करा करो। क्लियर एवरीवन? चलो जी, नेक्स्ट टिप और ट्रिक के बारे में बात करें। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कोई ट्रिक नहीं बताई है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो आपको ट्रिक कैसे करते हैं। तो संभल जाना, जब ऐसे कुछ वर्ड्स हों तो याद रखना कि मुझे दिमाग में रखना है कि ये ट्रिक के कारण मैं दोबारा गलती ना करूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन, जब आप रीडिंग करते हो उसे दोबारा से फिर से करो, इस बार आंसर्स रख के करना और देखना ऐसी क्या गलती कर दी थी आपने पिछली बार जिसके कारण आपका आंसर गलत हो गया था। अगर वो चीज़ समझ ना आए, यू कैन कम टू मी एंड आस्क मी कि सर मेरा आंसर गलत क्यों हो गया,
क्वेश्चन भी समझ आ गया, अगर ये चीज़ें मैच हो रही है ना, क्वेश्चन भी समझ आ गया, इन्फॉर्मेशन भी समझ आ रही है, फिर भी मेरा आंसर गलत हो रहा है, तो फिर आप मेरे पास आ जाया करो और मेरे से पूछा करो कि ये क्यों है। इज इट क्लियर? यस सर। तब आप एक डाउट पूछ रहे हो, वो ज़रूरी है आपको क्लियर करना।